आपका लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर आप राजौरी अनंतनाग सीट से क्यों हार गए कैंडिडेट उतारने में? सर आपने राजौरी और पुंछ के लोगों की डिमांड भी पूरी की। सर बीजेपी अनंतनाग राजौरी सीट पर सबसे ताकतवर सियासी जमात है। आज भी बीजेपी सबसे ताकतवर जमात है। जिसके सर के ऊपर बीजेपी का हाथ होगा वो जीतेगी। ताकत में इंतखाब कभी कभी इलेक्शन। रविंद्र रैना साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना साहब इस वक्त तो गुलाबगढ़ के दौरे पर हैं। पहली बार शायद गुलाबगढ़ का दौरा रविंद्र रैना साहब कर रहे हैं। मुख्तसर से सवाल हम जो पब्लिक ने हम तक पहुंचाए हैं वो रविंद्र रैना साहब से करने की कोशिश करेंगे। रविंद्र रैना साहब, इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले मुझे लगता है आप गुलाबगढ़ के इलाके में आए हैं। जबरदस्त इस्तकबाल यहाँ गुलाबगढ़ में हुआ है। जी जी, वो चाहे देवल की आवाम हो, लद की आवाम हो या फिर गुलाबगढ़ की आवाम हो, लेकिन मशहूर हूँ अपनी आवाम का जिन्होंने इतना प्यार मोहब्बत इज्जत यहाँ दी। जबरदस्त माहौल इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के लिए है। सर सबसे पहले अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो गुलाबगढ़ का नाम ही सर आपको भूल गया। इसी तरह से सुनो ना जनाब, महाराजा गुलाब सिंह जो थे जी वो यहाँ आते थे। उनका यहाँ एक बेहतरीन किला है जी जी, और यहाँ वो रहे हैं जी, और उस किले की आज भी उनकी पहचान यहाँ मौजूद है गुलाबगढ़ में जी। और इसलिए जब यहाँ असेंबली डिलिमिटेशन के बाद तश्कील दी जा रही थी, खुद डिलिमिटेशन कमीशन ने इसको तस्लीम किया था और इसका नाम फिर से गुलाबगढ़ का नाम रखा था। लेकिन सर आपने खुद गुलाबगढ़ में चल के आए सर, किस तरह के हालात? जबरदस्त। देखिए गुलाबगढ़ में 70 साल यहाँ एनसी कांग्रेस की हुकूमत रही जम्मू कश्मीर में और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे थे वो एनसी और कांग्रेस के आते थे। एनसी और कांग्रेस ने गुलाबगढ़, देवल, लद, इस सारे जो एरिया है वादिये गुलाबगढ़ जिसे कहते हैं, 10 साल से इसके साथ जुल्म सितम उन लोगों ने किया जो यहाँ से वोट लेके जाते थे, लेकिन वापस इन लोगों की खैर ख्वाह नहीं। 10 साल से भाजपा हुकूमत में है मरकज में। सर दो काम गिनवा दीजिए सर जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर की जानिब से हमारे इस मैं उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ जो जबरदस्त जोशो खरोश गुलाबगढ़ की आवाम में देख रहा हूँ। चसाना, सुंगड़ी, तुली बन्ना, शकारी, सिंगली कोट, मल्ली कोट, बागन कोट, डंड कोट, इचनी तक, और यहाँ वादिये गुलाबगढ़ में भी, मोहर चसाना में भी, अरनास में, पूरे जिला रियासी में और पूरे जम्मू कश्मीर में जो जबरदस्त जो इस समय माहौल बना है वो बीजेपी के फेवर का है और मैं यकीन करता हूं कि यहाँ से भी बीजेपी को जबरदस्त वोट मिलेंगे सर, और बीजेपी यहाँ से भी जीते। सर बारात दुल्हन के घर में जाए लेकिन दुल्हा नहीं जाए। आपका कैंडिडेट आज यहाँ इन लोगों ने नहीं देखा सर, क्यों? मैं पार्टी का, देखिए पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ और कैंडिडेट इन लोगों को देखना भी जरूरी है। बीजेपी यहाँ जुगल किशोर साहब भी आए थे जनाब, और पार्टी का हर एक वर्कर घर घर हम पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और किसी जगह सर आखिर एमपी के कैंडिडेट जा रहे हैं, किसी जगह मैं जा रहा हूं। हमारा मकसद है गरीबों से रूबरू होकर उनसे अपील करना कि आप इस बार बीजेपी तीसरी बार मरकज में हुकूमत बनाएगी, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सर आखिरी सवाल पूछूंगा। जम्मू कश्मीर के हर कोने में आप गए और हर कोने में आपका लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर आप राजौरी अनंतनाग सीट से क्यों हार गए कैंडिडेट उतारने में? सर आपने राजौरी और पुंछ के लोगों की डिमांड भी पूरी की। सर बीजेपी अनंतनाग राजौरी सीट पर सबसे ताकतवर सियासी जमात है। आज भी बीजेपी सबसे ताकतवर जमात है। जिसके सर के ऊपर बीजेपी का हाथ होगा वो जीतेगी। ताकत में इंतखाब। कभी कभी इलेक्शन में स्ट्रेटेजी बनानी होती है, कोई पॉलिसी के तहत काम होता है। हमारी कोशिश थी हम लड़े, लेकिन हमारे आला हाईकमान ने कहा कि हमको जीत के लिए कोशिश करनी है। सर श्रीनगर और बारामूला की सीट पे आपका उम्मीदवार होगा? वहाँ भी जिसके सर पर बीजेपी का हाथ होगा वही जीतेगा।